दुनिया में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने रिलेशनशिप को अच्छा न करने की कोशिश करता होगा। हर आदमी कोशिश में है कि उसका रिलेशन, चाहे उसकी पत्नी के साथ हो, चाहे उसके माता पिता के साथ हो, बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, ऑफिस में हो, अच्छा जाए, अच्छा बना रहे। कोशिश सबकी रहती है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति यह है कि 2000 से लेकर 2024 तक आते आते हम लोगों के घरों में डाइवोर्स का जो रेट है वो बढ़ गया है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। यकीन मानिए 100% सत्य चीजें हैं। अगर आप इसको अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो आपके रिलेशनशिप को बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कोशिश ये करनी है कि इन चीजों को जेन्युइनली, ईमानदारी के साथ किया जाए। नंबर 1, सबसे पहली चीज, आपको वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन का प्रयोग करना है। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि हम सब जब किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, सीधे पति पत्नी के रिलेशनशिप की ही बात करें तो पति पत्नी के रिलेशनशिप में क्या होता है, हम लोग एक समय के बाद ये भूल जाते हैं। हम लोग काम करते हैं, हम लोग अपने पतियों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। अच्छा बोलना हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग कहते हैं कर तो रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, इसमें अच्छा बोलने की जरूरत क्या है? जरूरत है दोस्त, अच्छा बोलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आप वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द सीधे सामने वाले को महत्वपूर्ण दर्ज कराते हैं। उनको लगता है कि मेरा कोई महत्व है, और यही जब उनको लगता है कि उनका कोई महत्व है तो वो फिर उनके काम करने में, उनके जेस्चर में बहुत सारा परिवर्तन आता है। आपको अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने दोस्त को हमेशा, अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं भी हो रहा है, तो पास्ट में उसने जो कुछ अच्छा किया उसके लिए कुछ तो अच्छे बोलिए, बहुत चेंज आएगा। एक होमवर्क नोट कर लीजिए, आज ही करके देखिए और कमेंट करके बताइए। अगर वो जो है नहीं हुआ तो फिर मैं, मुझे आ नहीं रही है, लेकिन आएंगे तो भी मुड़वा लूंगा। आप एक लेटर लिखिए अपनी पत्नी को, लव लेटर। शादी के 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, और पत्नियों से कह रहा हूं अपने पति के लिए लिखिए। आप जब वो लेटर लिखेंगी ना तो वो भावनाएं आपकी उस पेपर में आएंगी। और व्हाट्सएप के जमाने में लेटर लिखने का चलन तो खत्म ही हो गया है। तो करने की कोशिश कीजिए। आप जब कुछ अप्रिशिएट करेंगी तो यकीन मानिए उसका असर बहुत गहरा होगा, और वो गहरा असर बहुत लंबे समय तक रहेगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, फिजिकल टच। फिजिकल टच का मतलब ये नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि फिजिकली होना। फिजिकल टच का मतलब ये है कि आप सामने वाले को अपना जेस्चर दिखाइए। आपको दिन भर में सिर्फ एक होमवर्क कर लीजिए, दिन भर में एक बार सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही अपने नियर एंड डियर वंस को गले लगाइए। कोई बच्चा होता है, आप किसी बच्चे के साथ टाइम बिताते हैं, कितना प्यार उड़ेलते हैं उसके ऊपर, गोद में लिया, खिलाया, कंधे पे बैठाया, बाबू भैया सोना सब कुछ किया, खूब प्यार उड़ेला। लेकिन वहीं उसकी माँ खड़ी हैं जो आपकी पत्नी है, वहीं और भी जो है रिश्ते हैं, आप वहां पे प्यार नहीं उड़ेलते हैं। वहां एक बार अगर गले लगाने की बात आ जाती है तो कितनों को गले लगाया है। आज अभी इसी वक्त होमवर्क लिखिए, करने की कोशिश कीजिए। आप अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने आप को, अपने पत्नी को, अपने पति को एक बार हक करके देखिए, और आज से इसको डेली डाल लीजिए अपनी जिंदगी की रूटीन में। पैर मत छूइए अगर पैर छूने में आपको दिक्कत हो रही है। अगर पैर छूने में सम्मान नजर नहीं आ रहा है तो उसको छूने का कोई मतलब नहीं है अपने बड़ों का। गले लगा लीजिए, एक बार हक करेंगे, देखिए कितना कुछ पिघल कर आपके अंदर ही गल जाएगा। तो ये रिश्तों को सुधारने का दूसरा तरीका हुआ। तीसरे तरीके पे आते हैं, गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स क्या है? पैसे से खरीदने वाले गिफ्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पैसा खर्च करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपके एफर्ट की, बात हो रही है आपके इंटेंशन की। आपका इंटेंशन क्या है? आपका एफर्ट कितना लगा हुआ है? गिफ्ट केवल पैसे से नहीं खरीदा जाता, और उसका कोई महत्व बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप पैसे से खरीद के गुलदस्ता लाके देते हैं किसी को, क्या लगता है आपको वो गुलदस्ता जिंदगी भर उनके साथ रहता है? इंटेंशन, आपका इंटेंशन और आपका गिफ्ट। एक कविता अगर आपने अपने पिता को, अपनी माता को, अपने दोस्त को समर्पित कर दी है और लिखी है उनके लिए, तो वो कविता उनके लिए जिंदगी भर के लिए एक यादगार तोहफा बन के जाएगी। आप अपने घर में, अपने घर में आपका इंटेंशन प्योर है। आपने अपने बच्चे को आज तैयार करा दिया, वाइफ अगर सो रही है तो उनके लिए खाना बना दिया। ये सब जो सरप्राइजेस है ना, ये गिफ्ट्स हैं।
और जब ये गिफ्ट्स किसी को मिलते हैं ना तो अंदर से खुशी महसूस होती है कि सामने वाला मेरी केयर करता है, मुझको प्यार करता है। गिफ्ट देना शुरू कीजिए इस तरीके का गिफ्ट जिसमें इंटेंशन और आपका एफर्ट दिखता हो। अगली बात, चौथी, क्वालिटी टाइम। हम सब लोग अपने पति पत्नी के साथ आपसे पूछेंगे क्वालिटी टाइम बिताते हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल बिताते हैं, बहुत बढ़िया काम, बहुत समय बिताते हैं, दिन भर उन्हीं के साथ तो रहते हैं, या तो घर में रहते हैं या तो जो है ऑफिस में रहते हैं, सारा समय तो हम अपनी पत्नी को देते हैं यार। उसके बाद भी पत्नी कहती है कि यार समय नहीं देते हो। दरअसल आप समय तो देते हैं, लेकिन क्या वो क्वालिटी टाइम होता है? आप जो समय देते हैं उसमें क्या बातचीत हो रही होती है? उसमें उस समय के दौरान कि बच्चे की फीस जमा हो गई, नहीं जमा हुई है, खाना हो गया, नहीं हुआ, ससुर जी ने बोला, सास ने क्या बोला, पति ने क्या बोला, पड़ोस ने क्या बोला, फलाना क्या हुआ, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आप। फाइनेंस की बातें डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के रिलेशनशिप की बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी इस तरीके का मोमेंट आप नहीं एंजॉय करते कि सबको दरकिनार किया, बैठे और सामने वाले से पूछा, और बताओ तुम ठीक हो, क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है, सब सेट है, कुछ आपस की बात करते हैं, वो होती है क्वालिटी टाइम। तो उस क्वालिटी टाइम को बिताने की कोशिश कीजिए। देखिए रिश्ते में कैसे चीजें एकदम बदल जाती हैं, चीजें एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी। और इसी क्वालिटी टाइम से आएगी अंडरस्टैंडिंग। हम सब लोग कहते हैं कि हमारे बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, खासतौर पे जब आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप में रहते हैं तो वहां पे वाकई आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक रहती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन जब आप घर में आ जाते हैं तो पति पत्नी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि न तो एक समय के बाद हम लोग अपने उस रिश्ते को ओन करना शुरू करते हैं, ओनरशिप चाहते हैं। तुम ऐसे क्यों पढ़ रही हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुए, तुम यहाँ क्यों जाना चाहती हो, नहीं ये नहीं करना है। आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं, जबकि वाइसी वर्सा वो भी हो सकता है, पत्नी भी ये काम करती है पति के लिए। लेकिन जब आप इस ओनरशिप को खत्म करते हैं ना, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कबीरदास जैसी। एक बार कबीरदास से कोई मिलने के लिए आया, वो बोला, महाराज शादी करूं या ना करूं, मुझे इस बारे में बताइए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। सब लोग कहते हैं शादी क्यों नहीं कर रहा है, और मैं जिसकी भी बात सुनता हूं वो कहता हूं घर पे वो परेशान है, उसकी लड़ाई हो रही है उसकी अपनी पत्नी के साथ, हम कहें शादी करें कि ना करें। सबने कहा कबीरदास जी के पास जाइए, वो बताएंगे। कबीरदास जी ने कहा बैठो। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज आई, सुनती हो, जरा एक लालटेन जला के ले आना। पत्नी आई, लालटेन जलाई हुई लालटेन ला के लगी। तब तक कबीरदास जी ने कहा कि अरे सुनती हो, ये साहब आए, जरा पानी ले आना। पत्नी गई, पानी के साथ में नमकीन लेकर चली आई और नमकीन और पानी ला के रख दिया। अब नमकीन और पानी खाकर उस आदमी ने नमकीन देखा, कहा यार मीठा मंगाना चाहिए था, या नमकीन लेके आ रही हैं, दिन है, लालटेन मंगा लिया, लालटेन लेके आ जा रही हैं, न ये कुछ बोल रहे हैं न वो कुछ बोल रही हैं। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा अनमना सा हुआ, फिर उसने पूछा, प्रभु ये लालटेन मंगा लिए दिन में, आप भाभी जी भी गजब है, लाके दे गई, और आपने जो है मीठा और पानी मंगाया तो ये जो है नमकीन और पानी देके गई, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या भैया, यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। आप समझिए इस बात को। अगर पति ने कहा कि भाई लालटेन चाहिए, तो पत्नी के पास तमाम सवाल होंगे, लेकिन चूंकि उसने कहा है पति ने, और सोच समझ के कहा होगा कुछ ना कुछ, इसलिए उसने लालटेन लाके जला के रख दिया, नहीं पूछा। मैंने उनसे पानी मांगा और मीठा मांगा, उन्होंने नमकीन और पानी दे दिया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि घर के अंदर मीठा नहीं है, तभी पत्नी ने पानी और नमकीन दे दिया है। तो हमारा उनका सामंजस्य ऐसा है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, हम बड़े आराम से उनकी बात जो है समझ लेते हैं, वो हमारी बात समझ लेती हैं, तो झगड़े की कोई वजह ही नहीं होती। इतना सामंजस्य चाहिए होता है। हालांकि आज के इस दौर में, समाज में, आपको ये वाले अंडरस्टैंडिंग मिलनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप ओनरशिप नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए आपके रिश्ते में एक बहुत बढ़िया एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा, वे ऑफ लिविंग मिल जाएगी कि आपको मजा आने लगेगा। अगली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेक्टेशन। हर आदमी किसी न किसी से, जिससे भी जुड़ता है, किसी न किसी उम्मीद उसके अंदर बंध ही जाती है, आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए।
सबकी सबसे उम्मीदें हैं। भाई की अपने भाई से उम्मीद है, भाई की बहन से उम्मीद है, बहन को भाई से उम्मीद है, पति को पत्नी से उम्मीद है, पत्नी को पति से उम्मीद है। सारी चीजें उम्मीदों के साथ, उम्मीदों के धागे सहारे पिरोई गई हैं। लेकिन अगर आप इस उम्मीद के धागे को या उम्मीद को सिर्फ अपने आप से बांध के रखिए, उम्मीद करनी है तो सिर्फ खुद से कीजिए, देखिए आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और अंतिम बात, अगर आपको अपने रिश्तों में मिठास लानी है, उसको और सुधारना है, उसको और खुशनुमा बनाना है, तो कुछ ना कुछ नया करते रहिए। नया, कहीं घूमने चले जाइए। बाहर जाते हैं आप, जब घूमने निकलते हैं तो जो दिन का जो पैटर्न है आपके, पूरा आपकी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो टूटती है। जब टूटती है तो कुछ नया होता है, और जब कुछ नया होता है तो यकीन मानिए अंदर से कुछ नए हार्मोन जनरेट होते हैं और वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए, आपकी रिलेशनशिप में जो बदलाव आएगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी दोस्तों, और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इसको करने की जरूरत है। आप करके देखिए, बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया।